हेलो दोस्तों, कैसे हैं हम सभी। मैं मुकेश एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार टारगेट मुकेश पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं मैथ और मैथ के अंतर्गत पढ़ रहे हैं टाइम एंड वर्क। आज हमारा ये पार्ट 2 है। हमने पार्ट 1 पढ़ लिया था, आज पार्ट 2 करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पार्ट 2, पहला क्वेश्चन है करें कि ए किसी काम को 20 दिन में तथा बी उसी काम को 30 दिन में समाप्त करता है। दोनों मिलकर काम को कितने समय में समाप्त करेंगे। यानी कि कोई काम है जिसे ए अकेला यदि करे तो 20 दिन में समाप्त कर देता है, बी अकेला करे तो 30 दिन में समाप्त कर देता है। कह रहा है दोनों मिलकर काम को कितने समय में समाप्त करेंगे। इन दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे। 20-30 का एलसीएम होता है 60। 20×3 60 3 बार जाएगा और 30×2 60 2 बार जाएगा। दोनों संख्याओं को ऐड कर लेंगे, 3×2 5 और बट्टे 60 काटेंगे तो 12 आएगा। यानी कि पूरा काम 12 दिन में दोनों मिलकर समाप्त कर देंगे। इसका उत्तर क्या होगा? 12। 12 क्या होगा यहाँ पे? राइट आंसर 12 क्या होगा यहाँ पे? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए किसी काम को 48 दिन में जबकि बी उसी काम को 54 दिन में समाप्त करता है। बारी बारी काम समाप्त यदि वो बारी बारी काम करें तो काम कितने समय में समाप्त होगा। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि वो दोनों बारी बारी काम करें तो काम कितने समय में समाप्त होगा। यानी कि ए जो है, ए कितने समय में काम कर रहा है? 48। और बी कर रहा है 54 में। बी कितने में कर रहा है? 54 दिन में। दोनों का एलसीएम लेंगे तो 432 आएगा। एलसीएम कितना आएगा? दोनों का एलसीएम आएगा 432। 48 कितनी बार कटेगा? 9 बार 432 में। और यह 54 कटेगा 8 बार। 54 कटेगा 8 बार। लिखेंगे उसके बाद में करेंगे। देखो ए अब दोनों को जोड़ लेंगे तो 8 और 7 को, तो 9 और 8 को जोड़ लेंगे, 9 प्लस 8 को जोड़ लेंगे, 9 और 8 को जोड़ने पे कितना आएगा? 17। 17/432 काट लेंगे तो काटने पे कितना आएगा? 25। काटने पे कितना आएगा? 25। अभी कितना काम बचा? शेष 7 काम बचा हुआ है। कितना काम बचा? 7। तो इसे कैसे करेंगे फिर? इसे करेंगे एक व्यक्ति एक दिन का काम, ए का कितना है? 9। एक दिन का काम बी का कितना है? 8। 2 दिन का काम दोनों का 17। 2 दिन का दोनों का काम 17। उसके बाद में कितना आया था? 25।
तो 25 को हम जब 2 गुना करेंगे तो काम हो जाएगा 50 सही 7/9। यही क्या होगा, इसका परम सत्य आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, है कि राम किसी काम को 120 दिन में समाप्त करता है। यदि वह उसकी कार्य क्षमता 80% का प्रयोग करे तो कार्य कब समाप्त होगा। यानी कि यहाँ पे वर्क कैपेसिटी वाला क्वेश्चन है। वर्क कैपेसिटी इसकी कितनी है, वर्क कैपेसिटी है 80%, यानी कि 100% में यह 80% कर रहा है। तो इसकी पहले 80% की 100% के हिसाब से निकाल लेंगे। 100% के हिसाब से निकालेंगे तो इसका कितना आएगा, 4/5। 4/5 इसकी कार्य क्षमता होगी। कार्य क्षमता कितनी आएगी, 4/5। तो टाइम क्या होगा इसका, टाइम जब भी निकाला जाता है तो इसे उल्टा कर देते हैं तो 5/4 हो जाएगा। 5/4 हो जाएगा। नया वाला काम क्या होगा, 120 दिन कह रहा ना, तो 120 गुणे 5 और बट्टे 4 काटेंगे। 4 कम 4, 4 3 12, 30 आएगा। यहाँ पे 30 आ गया। 3 बचे 15, 150। यानी कि पूरा काम 150 दिनों में समाप्त होगा। पूरा काम 150 दिनों में समाप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक किसी काम को 60 दिन में करता है। यदि वह अपनी कार्य क्षमता का 3/4 प्रयोग करे तो काम कितने समय में समाप्त होगा। तो काम कितने समय में समाप्त होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा 3/4 कार्य क्षमता का प्रयोग कर रहा है, 3/4 का। तो हम जब टाइम निकालेंगे तो इसका टाइम कितना आएगा। टाइम निकालने पे हमेशा ये बदल जाती है संख्या, तो 4/3 हो जाएगा। देखो 4/3 जब निकल आया तो नया वाला कार्य कितना, 60 दिन कह रहा है, तो 60 गुणे में कर देंगे 60 इसी को। तो 3 कम 3 और 3 दूनी 6, यानी कि 20 और 20 चौ 80 डे। तो 80 दिन क्या होगा, यहाँ पे परम सत्य आंसर होगा। 80 दिन में पूरा काम समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक किसी कार्य को अपनी 3/4 कार्य क्षमता से 24 दिन में समाप्त करता है। पूरा काम समाप्त करने में कितना समय लगेगा। 3/4 कार्य क्षमता से, कितनी कार्य क्षमता से, 3/4। तो यहाँ पे हम निकालेंगे। देखिए कह रहा 3/4 कार्य, एक किसी कार्य को अपनी 3/4 कार्य क्षमता से 24 दिनों में पूरा कार्य समाप्त करने में पूरा समाप्त करता है। तो ये क्या होगी, ये इसकी थी अब, ये हो गई अब की कार्य क्षमता और ये हो गई पहले की कार्य क्षमता। और हमें निकालनी कौन सी कार्य क्षमता है इसकी हमें निकालनी है पहले वाली।
तो जब जो चीज़ निकाली जाती है उसी से गुणा किया जाता है। तो यहाँ पे कितना दिन दिया है, 24 दिन। तो लिखेंगे 24 गुणे में 3 और बटे 4 काटेंगे 4 कम 4, 4 छंग 24 और क्षेत्रिक 18, क्षेत्रिक 18। तो 18 क्या होगा, 18 दिन में पूरा काम समाप्त हो जाएगा। तो 18 क्या होगा, इसका परमशत आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है क्वेश्चन कि ए किसी काम को 20 दिन में, बी उसी काम को 30 दिन में समाप्त करता है। दोनों मिलकर काम को कितने समय में समाप्त करेंगे। शायद ये अभी हमने क्वेश्चन सबसे पहले कर लिया था, तो इस क्वेश्चन को स्किप कर देंगे क्योंकि इस क्वेश्चन को हमने अभी अभी किया था, 20 दिन और 30 दिन वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, कह रहा राम किसी काम को 3/5 भाग 16 दिन में समाप्त करता है। राम किसी काम का 3/5 भाग 16 दिन में समाप्त करता है। पूरा काम समाप्त करने में कितना समय लगेगा। पूरा काम समाप्त होने में आपको बताना है कि पूरा काम समाप्त होने में यानी कि 2/5 भाग है। 2/5 भाग कितने दिन में समाप्त कर रहा है, 16 दिन में, 16 दिनों में समाप्त कर रहा है। अब आपको बताना है कि पूरा काम कितने समय में समाप्त होगा। तो 2/5 भाग समाप्त कर रहा। अब इसे पूरा काम समाप्त करने के लिए यहाँ पे इस संख्या को बदल देंगे। कितना कर देंगे, 5/2, 5/2 और गुणे कर देंगे 16 से। गुणा कितना से कर देंगे, 16 से गुणा कर देंगे। तो 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 और 8 पंजे 40, 8 पंजे 40। तो 40 दिन में पूरा काम समाप्त हो जाएगा। तो इसका पूरा सही आंसर होगा 40। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए किसी काम को 30 दिन में तथा बी उसी काम को 2/5 भाग 8 दिन में समाप्त करता है। दोनों मिलके काम को कितने समय में समाप्त करेंगे। दोनों मिलके काम को कितने समय में, यानी कि कह रहा ए, जो ए भाई साहब हैं, ए किसी काम को 30 दिनों में और बी 2/5 भाग कितने समय में, 8 दिनों में कर रहे हैं, 8 दिनों में। तो इनका 2/5, तो 5/2 निकाल लेंगे पहले इनका। 5/2 गुणे 8, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 4 पंचे 20, यानी कि ये पूरा काम 20 दिन में कर रहे हैं। अब 20 और 30 का, अब देखो ए 20 दिनों में, बी जो है 30 दिनों में कर रहे हैं काम। बी कितने दिनों में कर रहे हैं, 30 दिनों में। दोनों का एलसीएम लेंगे तो आएगा 60, 20 3 60, 30 दूनी 60। दोनों को जोड़ लेंगे तो 5 और बटे 60 काट लेंगे तो 12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 12 क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। तो चलिए दोस्तों, शायद क्वेश्चन ख़त्म हो चुके हैं, इतने ही क्वेश्चन थे। कैसा लगा आपको एक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर भी कर दें। जय हिंद, जय भारत।